इंडिया यूएस ट्रेड डील फादर ऑफ ऑल डील्स को भारत की बड़ी और कूटनीतिक जीत माना जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं शुभी मिश्रा। आपके साथ दुनिया की खबर में आपका स्वागत है। देखिए, भारत और अमेरिका के बीच हुई नई ट्रेड डील में डेयरी और संवेदनशील कृषि उत्पादों को बाहर रखा गया है। क्या आपको इसके पीछे की वजह पता है? क्या डेयरी और कृषि को इस डील से बाहर रखने के पीछे भारत सरकार की कोई बड़ी रणनीति है? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। भारत और अमेरिका के बीच जो नया ट्रेड समझौता हुआ है उसमें भारत के डेयरी और खेती से जुड़े सामानों को बाहर रखा गया। लेकिन अच्छी खबर यह है कि भारत के करीबन 40 अरब डॉलर से ज्यादा के सामान अब अमेरिका में बिना किसी टैक्स यानी कि जीरो ड्यूटी के जा सकेंगे। कपड़े, चमड़े के सामान, समुद्री उत्पाद, केमिकल, कुछ खेती, प्रोसेस्ड फूड जैसे सामानों पर लगने वाले टैक्स पहले ही दिन से कम कर दिए जाएंगे। जो टैक्स पहले 25% से भी ज्यादा थे, अब उसे घटाकर 18% कर दिया जाएगा। रिपोर्ट्स की माने तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित इस डील की बुनियादी रूपरेखा पर बात करते हुए सूत्रों ने यह बताया कि रूस से तेल खरीदने के कारण भारतीय सामानों पर लगाया गया 25% का पेनल्टी टैरिफ कुछ ही दिन में हटा दिया जाएगा। इसके अलावा करीबन 30 अरब डॉलर के श्रम आधारित भारतीय सामान पर लगाया गया 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ भी संयुक्त बयान के जरिए डील फाइनल होने के कुछ दिन बाद घटकर 18% हो जाएगा। सूत्रों के अनुसार अमेरिकी बाजार में भारतीय एक्सपोर्ट्स को बांग्लादेश, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, चीन, मलेशिया, थाईलैंड जैसे देशों से कड़ी टक्कर मिल रही थी, क्योंकि उन देशों के श्रम आधारित उत्पादों पर ड्यूटी काफी कम थी। वहां करीबन 19 से 20% ड्यूटी लगती थी, जबकि भारतीय सामान पर करीबन 50% तक का टैक्स पड़ रहा था। अब इस डील के बाद भारतीय एक्सपोर्टर्स को करीबन 1 से 2% की ड्यूटी बढ़त मिलेगी। सूत्रों ने बताया है कि दोनों देशों की सरकारें एक ज्वाइंट स्टेटमेंट को अंतिम रूप दे रही है, जिससे इस डील की रूपरेखा पूरी तरह तय होगी। इसके बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी कर डील पर मुहर लगेगी। डील की ज्यादातर शर्तें ज्वाइंट स्टेटमेंट के बाद लागू होंगी। कुछ बातों के लिए अलग अलग समय सीमा निर्धारित हो सकती है, लेकिन डील पहले से ही एक तय ढांचे में तय हो चुकी है और इसीलिए इसे जल्दी से लागू किया जाएगा। अगर आपको याद हो तो इससे पहले अमेरिकी कृषि मंत्री बुक रोलिंस ने कहा कि इस डील के तहत अमेरिका भारत को ज्यादा खेती से जुड़े प्रोडक्ट बेचेगा, जिससे अमेरिका के ग्रामीण इलाकों में ज्यादा पैसा पहुंचेगा। उन्होंने एक्स पर लिखा कि 2024 में अमेरिका का भारत के साथ कृषि व्यापार घाटा 1.3 अरब डॉलर था और भारत की बढ़ती आबादी अमेरिकी खेती के सामान के लिए बड़ा बाजार। ये डील उस घाटे को कम करने में मदद करेगी। सूत्रों की माने तो 500 अरब डॉलर की खरीद की प्रतिबद्धता 5 साल में पूरी होगी और इसमें वही चीजें होंगी जिनकी भारत को सच में जरूरत है। जैसे भारत को तेज आर्थिक विकास के लिए 100 अरब डॉलर से ज्यादा के हवाई जहाज और उनके पार्ट्स चाहिए। इसके अलावा हर साल अरबों डॉलर का कच्चा तेल और गैस भी खरीदी जाएंगे। डील के बाद भारत के करीबन 10 अरब डॉलर के सामान को अमेरिका में जीरो ड्यूटी पर एक्सपोर्ट्स की इजाजत मिल सकती है। जैसे अमेरिका अपने कई एफटीए पार्टनर्स को देता है, ये अमेरिका की PTAAP सूची के तहत होगा, जिसमें करीबन 2000 से भी अधिक प्रोडक्ट शामिल हैं, जैसे प्राकृतिक संसाधन, कॉफी, चाय, फल, टमाटर, फलों के जूस। इसके अलावा करीबन 4 अरब डॉलर के भारतीय सामान पहले से ही छूट में हैं, जैसे कुछ कृषि उत्पाद, कागज, खनिज, फार्मा और मोबाइल फोन पहले से ही छूट में थे। डील के बाद भी ये टैक्स फ्री ही रहेंगे। करीबन 12-13 अरब डॉलर के कुछ सामान जैसे स्टील, एल्युमिनियम, ऑटो पार्ट्स और कॉपर पर अमेरिका की सेफगार्ड ड्यूटी लगी हुई है। ये ड्यूटी सभी देशों पर लागू होती है और ये मामला विश्व व्यापार संगठन WTO के दायरे में आता है। अमेरिका के जो भी सामान भारत के लिए ज्यादा संवेदनशील हैं, उन पर भारत में ड्यूटी सुरक्षा बनी रह सकती है, जबकि कम संवेदनशील सामानों को तुरंत जीरो ड्यूटी की सुविधा मिलेगी। संवेदनशील सामानों में डेयरी, अनाज, मक्का, मांस, पोल्ट्री, चावल, गेहूं, GM फूड, सोयाबीन और इथेनॉल शामिल है। थोड़े कम संवेदनशील सामान जैसे बादाम, पिस्ता, चेरी और हेजलनट पर कोटा सिस्टम हो सकता है, जबकि लेट्यूस और कुछ तेलों पर 3 से 10 साल में धीरे धीरे ड्यूटी खत्म करने की मुकम्मल व्यवस्था की जाएगी। तो अब आप ये समझ रहे होंगे कि भारत ने इतनी बड़ी रणनीति कैसे तैयार की है और कैसे इसका फायदा आने वाले भविष्य में भारत को मिलेगा। इस पर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।